हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स और डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। पहला मैसेज आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो ये आपके पर्सन उस इको में अभी बने हुए हैं जहाँ पर जब कभी भी ये आपको याद करते थे आप सडनली इनके लिए अवेलेबल हुआ करते थे। जैसे कि इन्होंने आपके लिए कुछ पोस्ट किया, आपको जस्ट हाय हेलो भी इन्होंने टेक्स्ट में भेज दिया तो आपका इमीडिएटली सडनली रिप्लाई आ जाता था, ठीक है ना। इवन अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो इन्होंने कुछ पोस्ट डाल दिया या कोई स्टेटस या स्टोरी पोस्ट कर दी तो आप इमीडिएटली इनकी अपडेट लेने पहुंच जाते थे। तो ऐसा आपका अप्रोच अपने पर्सन के प्रति रहा है जो कि आपके पर्सन अभी याद कर रहे हैं, उस एको में जी रहे हैं कि देखो पहले कैसे हुआ करता था, अब सिनेरियो कैसे चेंज हो गया है। माई डिवाइन फेमिनिन इज नॉट अवेलेबल फॉर मी सो इजीली, ठीक है ना। तो ये इनका पछतावा भी कह सकते हैं या फिर आपको ये बताना चाहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है जब कभी भी आप इमीडिएटली मेरे लिए अवेलेबल रहते हो। अब जो आप कर रहे हो ये शायद मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। इस तरह का मैसेज हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से अगला मैसेज है, यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। का मतलब ये है कि जब आपने इन्हें अप्रोच किया था, जब आपने इन्हें चेज किया था तो वहां पर भी पैशन आपने शो किया था। अब जब आप इनके साथ एक डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो तो यहाँ पर भी आप पैशनेट हो। मतलब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, आपने कुछ ठान लिया, आपने कुछ सोच लिया, उसको पूरा कर कर ही रहते हो। तो ये आपके पर्सन आप में एक क्वालिटी की तरह देख रहे हैं और ये इसको अप्रिशिएट करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप पहले पैशनेट हुआ करते थे मेरे लिए, अब वो बात रही नहीं। अब मैं बहुत कुछ लूज आउट कर रहा हूँ डे बाय डे। इस तरह की एक रिग्रेटफुल एनर्जी है, मैं ऐसे कह सकती हूँ। अगला मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। तो आपने इनके बहुत सारे बड़े बड़े बिगेस्ट फियर्स जो रहे हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड या जनरली लाइफ से रिलेटेड जो भी इनके फियर्स रहे हैं, आपने हमेशा इन्हें सपोर्ट किया था। ये उन सारे फियर्स को ओवरकम करने में सपोर्ट किया था, आपने मदद की थी इनकी। और जब कभी भी ये फियरफुल रहते हैं तो आप इन्हें वो दिलासा या तसल्ली देने के लिए पहुंच जाते हो कि आई एम विथ यू, I will be there forever for you, you know। तो ऐसी बातें अभी मिसिंग हैं। ये बातें आपके पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। अब जब ये फियरफुल है तो इन्हें समझाने के लिए कोई नहीं है। अब ये जब फियरफुल है आपके बगैर, एक जो तन्हाई का जो कह सकते हैं ना जो मोमेंट होता है, वहाँ पर अगर आपके पर्सन फियरफुल महसूस भी कर रहे हैं तो दे आर नो वन टू प्रोटेक्ट देम, यू नो। तो ऐसी फीलिंग में बने हुए हैं आपके पर्सन जो कि वल्नरेबल फीलिंग कहेंगे, जो कि आपको शो भी नहीं कर रहे हैं, खुद में ही ये इस फीलिंग को शायद झेल रहे होंगे और एक तरह की अननोन सिनेरियोज को सोचकर स्लीपलेस नाइट्स में बने होंगे, जो कि हमने कल एग्जैक्टली देखा ही था। यहाँ पर फियर्स का मतलब एग्जैक्टली यही है कि योर पर्सन इज फियरफुल ऑफ लूजिंग यू, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में अभी जैसे भी हालात बने हुए हैं इन सिनेरियोज के साथ आपके पर्सन फियरफुल हैं। दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड वे टू गो। तो ये जो लोन टाइम है या फियरफुल टाइम है ये ज़रूर इन्हें मिलना ही चाहिए, जो कि मैं कल भी बता रही थी आपको। यही वो समय होगा जहाँ पर आपके पर्सन एक कह सकते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे और आपका जो भी बिहेवियर आपके पर्सन के प्रति जा रहा है, भले ही वो हार्श है, क्रूअल है, रूड है, बट वो करना ही पड़ेगा। आप अपने पर्सन के लिए अभी पिटी फील नहीं कर सकते। इनको बहुत टाइम दिया गया और इनको समझ में आएगा नहीं ऐसे ही अगर आप इनके साथ बने रहोगे, इनकी प्रोटेक्टिंग शील्ड बनकर बने रहोगे तो इनको कभी वो रियलाइजेशन होगी नहीं, आपको हटना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सिनेरियो है। इनका अगला मैसेज है,
यू लव अनकंडीशनली, तो ये भी इनको याद आ रहा है आपने तो कभी मुझ पर कोई कंडीशन रखी नहीं, तो अब क्यों कंडीशंस रख रहे हो? आपने तो मुझसे अनकंडीशनली प्यार किया था ना, तो अब क्यों आपने सारी कंडीशंस पुट की हैं? तो इसका जवाब यही है कि आपको ये करना पड़ा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है और कॉन्सेप्ट के जो रूल्स हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर डिवाइन फेमिनिन 100% अनकंडीशनल है। लेकिन अगर वही अनकंडीशनैलिटी ग्रांटेड ली जाए तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं एक अनजस्ट मैनर में प्रोसीड होती हैं, इम्बैलेंस्ड सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, जो गॉड को भी मंजूर नहीं होता और यूनिवर्स को भी मंजूर नहीं होता। तो दैट्स वाई आपको इतना बड़ा कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है यहाँ पर, इवन दो इट्स नॉट ऑल्सो ईजी फॉर यू, बट ये आप कर रहे हो क्योंकि ये इसी में भलाई है आप दोनों ही की। तो शायद ये आपके पर्सन की जो चिंता है मुझे बहुत ही क्लियरली यहाँ पर शो हो रही है। इनका अगला मैसेज है आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। तो ये आपसे पूछते होंगे कि मैं तो एक मिनट भी आपके बगैर नहीं रह सकता, मुझे आपकी एनर्जी कंटिन्यूसली चाहिए। अभी आपने पूरे लाइट्स को शट डाउन किया है, यू आर जस्ट नॉट एट ऑल अराउंड मी। आप इवन 5D पर भी मिसिंग होगे। जिस किसी की भी एनर्जी ऐसी बन रही है ना, जो लोग 5D पर भी मिसिंग जा रहे हैं, उन लोगों के लिए तो एक कंप्लीट ब्लैकआउट यहाँ पर बना होगा, इवन अपने पर्सन के साथ। मतलब आपके पर्सन भी यही एनर्जी महसूस कर रहे हैं कि बिल्कुल ही अंधेरा छा गया है, ओके। और आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि मैं तो एक मिनट भी नहीं रह सकता, लेकिन आपने तो मुझे कंप्लीटली यहाँ पर छोड़ दिया। यू नो, यू हैव जस्ट लेफ्ट आउट मी इन द कोल्ड एंड दैट टू इन द डार्क, ओके। और ये कहना चाह रहे हैं कि हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। तो पहले आप हर बात लाकर इन्हें शेयर करते थे और इन्हें अच्छा लगता था, भले ही वो बहाना कुछ भी हो, आप हमेशा इनसे वो बात शेयर करने के लिए पहुंच जाते थे, इन्हें बताने के लिए आ जाते थे। लेकिन अभी कुछ ऐसा डिफरेंस आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं कि यू आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। आप कुछ बता भी नहीं रहे हो कि आप अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्यों आप चले गए हो। मतलब चले क्यों गए हो आपके पर्सन को पता है, लेकिन क्या आपके एंड पर अभी चल रहा है, आप किस एनर्जी में हो, क्या आप मेरे बगैर रह पा रहे हो। तो इस तरह की इनसिक्योरिटीज वाले क्वेश्चंस ये एग्जैक्टली आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर अब हम लोग कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करते हैं आपके पर्सन की तरफ से। पहला चैनल मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। तो ये तो होना ही है, जब ये आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपको इतना याद कर रहे हैं और आपने प्रीवियसली क्या कहा था, ये बार बार उन सारी चीज़ों को सुन रहे होंगे। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स उसमें से लूप होल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मैं वो इमोशनल बेट या हुक डालकर अपनी डिवाइन फेमिनिन को वापस से खींच सकूं। तो इसलिए भी रिप्लेइंग कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर अगेन ये होता रहता है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। और कुछ लोग जस्ट दे कांट लिव विदाउट यू। आपकी एनर्जी को हासिल करने के लिए ये आपकी कन्वर्सेशंस को बार बार सुनने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपके पर्सन ये दोनों में से कुछ तो कर रहे हैं। अगला मैसेज है आई एम नॉट अवेलेबल। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ। शायद ये एक कह सकते हैं ना, आपको इनसिक्योरिटी देने के लिए या फिर आपको ट्रिक करने के लिए कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम गायब हो तो मैं भी कोई अवेलेबल नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। तो ये बस एक ट्रिक है और मुझे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम चली गई हो या तुम जाना चाहते हो, मुझे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन का एक शेयर बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगा। जब आप छुप जाते हो तो ये भी छुप जाते होंगे, फाइन, ये दिखाने के लिए कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इनको फर्क पड़ रहा होता है, लेकिन ये दिखाते नहीं है, अपनी वल्नरेबिलिटी जाहिर नहीं करते। यहाँ पर इनका अगला मैसेज है आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली आपको बताया भी, जो प्रीवियस मैसेजेस थे, जो डायरेक्ट मैसेजेस इनके अपीयर हुए थे, इनकी मेन चिंता यही है कि आप मेरे बगैर कैसे रह सकते हो। मैं तो आपके बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। आपके एंड पर क्या चल रहा है मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ जानने के लिए। तो जस्ट लेट मी नो हाउ कुड यू बी हैप्पी विदाउट मी। तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी, आप समझ रहे हो ना, इनकी मेन वरी क्या अभी आपके लिए बन रही है, इनकी चिंता क्या है आप लोगों के लिए। तो इनका अगला मैसेज है आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। तो ये भी इनकी इनसिक्योरिटी ही है
इनको डर लगता है अगर आप इन्हें छोड़कर चले जाते हो तो इनका भी मेन फियर यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है कि दे नो दैट अगर ऐसा ही बना रहा सिनेरियो तो चांसेस आर देयर कि शी कैन लीव मी फॉर एवर। ओके, तो ये इनका फियर है यहाँ पर। और इनका अगला मैसेज है आपके लिए, माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो आपको लगता होगा कि योर पर्सन इज डूइंग एक्सेल इन देयर करियर फ्रंट, देयर फैमिली लाइफ, देयर फाइनेंशियल फ्रंट, जो भी है आप लोग यहाँ पर भी आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो या कम ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं है, आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं भी अपनी ज़िंदगी में मेस्ड अप हूँ, मैं आपको खुश नज़र आता हूँगा, मैं आपको एक्सेल करता हुआ नज़र आता हूँगा, लेकिन आई एम नॉट डूइंग गुड इन माई लाइफ इज़ नॉट टुगेदर एज इट सीम्स। जो दिखता है वैसा नहीं है, जो मैं दिखा रहा हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहाइंड द स्टोरी कुछ और ही बात है, सच्चाई कुछ और है, ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे। और यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो इन्होंने यही गलती कर दी, इन्होंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही खुश बता दिया आपको, या अपनी ज़िंदगी को बहुत ही कूल इन्होंने दिखा दिया, और ये इनकी गलती थी। एक्चुअली ये झूठ है, ये आपके बगैर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते। और इन्होंने ये भी झूठ कहा होगा कि दे डोंट लव यू, या इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, आप जाना है जाओ, रहना है रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी झूठ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। ये भी मैंने बात झूठ बोली होगी कि मैं अट्रैक्टेड नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन ने, मतलब बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स ने अपने प्यार का इजहार, अपने अट्रैक्शन का इजहार यहाँ पर किया नहीं होगा। इन्होंने ऐसे ही शो किया होगा कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन द ट्रुथ इज़ ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड हैं और ये कहना चाहते हैं इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, जो कि हम कल से भी डिस्कस कर रहे हैं। ये इनका हीलिंग टाइम रहेगा। यहाँ पर ये ट्रांजिशन में भी आ रहे हैं, हीलिंग में भी आ रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुजरेंगे। बहुत कुछ इनके एंड पर बहुत सारे लेवल्स पर शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो शायद दे आर टेकिंग दिस टाइम फॉर देमसेल्व्स टू हील देमसेल्व्स, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस, जो कि डिवाइन फेमिनिन्स के लिए गाइडेंस भी रहेगी, और इस पर्टिकुलर से कनेक्शन से रिलेटेड कुछ आप लोगों के लिए साइंस रहेंगे, फ्यूचर साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर पहला साइन अपीयर हुआ है, मेक द एफर्ट, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क्स, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। तो ये फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है। मेक द एफर्ट टॉक्स अबाउट योर पर्सन्स नेक्स्ट मूव। ये अभी एक एफर्ट रखेंगे क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते। हमने देख ली इनकी इनसिक्योरिटीज क्या हैं, ये कहाँ पर डरे हुए हैं, क्या इनके फियर्स हैं, सब पता चल गया हमको। तो अभी एफर्ट तो इन्हें ही रखना पड़ेगा। तो शायद आपके पर्सन अभी वो रिस्क ले पाएंगे जिस रिस्क को ये अवॉइड कर रहे थे, कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, अभी ये सारी चीजें कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अनब्रेकेबल लव टॉक्स अबाउट दिस पर्सन हैज जेन्युइन लव फॉर यू, यू कैन ओवरकम एनी इश्यूज दैट मे अराइज। तो ये जो प्यार है आप दोनों का, ये एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, ये अनब्रेकेबल लव है। ये प्यार ना ही खत्म हो सकता है ना ही टूट सकता है। कल किसी ने एक कमेंट में मुझसे पूछा था कि मैं कभी ऐसे स्टेट में पहुंच चुकी हूँ, मतलब पहुंचने वाली हूँ, ऐसा कुछ जहाँ पर मुझे इनके लिए कोई आस ही नहीं बाकी रहेगी, 3D पर कोई डिज़ायर ही नहीं बचेगी अगर इतना हम बैलेंस करने लग गए तो माय डार्लिंग्स, यही आप लोगों के लिए टास्क है। जब आप इस स्टेट में पहुंच जाते हो तो समझ लो आपने ये जर्नी विन कर लिया। ऐसा कहा गया है या कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि जब आप ऐसे स्टेज पर या ऐसे स्टेट पर पहुंच जाते हो जहां पर आपको अपने पर्सन के लिए कोई भी डिज़ायर ना बचे, आप इनको चाहते भी नहीं हो, आप इनको मांग भी नहीं रहे हो, कुछ भी ऐसी डिज़ायर है ही नहीं उस पर्सन के लिए, तो वही वो मोमेंट रहेगा जहां पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास दौड़े चले आएंगे, ठीक है ना। तो यही रूल है इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो किसी चीज़ को, तभी वो चीज़ आपको मिलती है। आपने देखा होगा जब आप किसी चीज़ के पीछे इतना भाग रहे हो वो आपसे दूर होती जा रही। कभी आप टिक कर आराम से शांति से बैठ जाओ,
बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दो, तब देखना वो चीज़ आपकी तरफ पलटकर उतनी ही तेज़ी से आएगी जितनी तेज़ी से वो भाग रही थी। तो यही रूल होता है, ये यूनिवर्स का रूल है। कभी भी आप उस स्टेट पर पहुंच जाओ, उस पॉइंट पर पहुंच जाओ जहां पर आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई डिज़ायर ना बचे, कोई वांटिंग ना रहे, कोई एक्सपेक्टेशंस ना रहे। एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो कुछ भी, तभी आपके पर्सन आपकी तरफ वो एक्शन रखेंगे। आपने उम्मीद भी छोड़ दी है, आई जस्ट डोंट केयर, इस एनर्जी में आ जाते हो ना, तभी आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन रखेंगे। आई होप मैंने जिस किसी ने भी क्वेश्चन किया था मैंने उनका आंसर दे दिया है। यहाँ पर अगला जो साइन है, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो यही बात है, यहाँ पर खुद से प्यार करना आपने सीखना होगा। जो चीज़ आप अपने पर्सन से मांग रहे हो, पहले वो खुद को देकर देखिए, ठीक है ना। आप अगर अपने पर्सन से प्यार मांग रहे हो तो वो प्यार आपको खुद को देना पड़ेगा सेल्फ लव के फॉर्म में। जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हो ना, तभी आप अट्रैक्टिव बन जाते हो। फाइन, जब आप ही अपनी वैल्यू नहीं कर रहे, कदर नहीं कर रहे, अपनी अवेलेबिलिटी को आपने इतना कह सकते हैं ना सस्ता बना दिया है कि यू जस्ट डोंट वैल्यू योरसेल्फ, तो जस्ट इमेजिन आपके पर्सन कैसे आपको वो वैल्यू दे सकेंगे जब आपकी कदर आप खुद ही नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो ना। तो ये आपको समझना होगा, व्हेन यू जस्ट स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ फर्स्ट, तभी आप रोमांटिकली अट्रैक्टिव शो होंगे, लोगों के लिए भी, अपने पर्सन के लिए भी। और यहाँ पर पेशेंस का कार्ड ये कहता है, सम थिंग्स स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। तो यहाँ पर पेशेंस इज मस्ट। कुछ लोग जानकर पेशेंस कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही उनसे वो सब्र रखा जा रहा है। लेकिन ये पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को पूरी तरीके से एक कमरे में बंद करके बैठे हो, यू जस्ट नॉट एंजॉइंग योर लाइफ। इसको पेशेंस नहीं कहते, ठीक है ना। पेशेंस उस बात को लेकर होनी चाहिए जहां पर आपको गॉड के प्लान्स पर विश्वास है, बट यू आर लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आप कुछ भी कमी नहीं कर रहे हो अपने साथ, आप खुश हो, अपने करियर पर काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हो, अपने इनर वर्क्स पर काम कर रहे हो। सारी चीजें करते हुए जब आप खुशी के साथ सब्र कर रहे हो ना, तब आपके साथ एक मैजिक होना शुरू हो जाता है। फाइन, तो ये सारे जो राज हैं यूनिवर्स के, ये आपको सीखने होंगे, और जब आप ये सीख लेते हो तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है यहाँ पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर रीचिंग योर गोल टॉक्स अबाउट एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो ये भी आपके लिए यूनिवर्स बताकर दे रहा है कि आप इवेंचुअली अपने गोल की तरफ रीच होने वाले हो। तो जस्ट डोंट वरी, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए चीज़ें यहाँ पर अनफोल्ड होना शुरू होंगी। डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। तो ये कनेक्शन वर्थ द वेट रहेगा, आपका जो इंतज़ार है वो खाली नहीं जाएगा। ये आपको भी आपकी इंट्यूशन बता रही होगी। अगर यही बात आपकी इंट्यूशन भी आपसे कहती है तो जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, योर पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। और यहाँ पर सोलमेट का कार्ड ये कहता है, यस दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सैक्रेड। तो यहाँ पर सभी के लिए सोलमेट्स हों ज़रूरी नहीं है, आप में से कुछ लोगों के लिए सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर, उन लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही होगा, ठीक है ना। तो अगर इन मैसेजेस को और अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपको एनर्जी चेक ज़रूर रखना चाहिए। तो प्रीवियस रीडिंग ज़रूर देख लीजिए, कल की भी और परसों की भी। आपको ये मैसेजेस क्यों अपीयर हुए हैं, ये साइंस क्यों अपीयर हुए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ से अगर आपने गाइडेंस क्रैप की है तो उसके लिए भी आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर सकते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।